आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित। अनिल रोज की तरह अपना रिक्शा खींच रहा है। उसके माथे पर पसीना और आंखों में उम्मीद है। उसकी कमाई मुश्किल से घर चला पाती है। आवाज अनिल मन ही मन। ललिता कह रही थी कि छोटे की फीस भरनी है। एक हफ्ता और ऐसे ही चला तो क्या होगा। एक शाम चाय की दुकान पर रमेश नाम का एक शख्स अनिल को रोकता है। रमेश सूट में है और उसके हाथ में एक महंगा फोन है। रमेश: नमस्ते भाई, नाम अनिल है ना आपका? बड़ा जोर लगाते हो। सुनो, मैं एक बड़ी ऑनलाइन कंपनी के लिए काम करता हूँ। तुम्हें 2 मिनट का काम है, 500 रुपये तुरंत मिलेंगे। अनिल झिझकते हुए: कैसा काम साहब? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। रमेश: बस अपनी बैंक पासबुक और आधार कार्ड की एक फ़ोटो चाहिए। हमारी कंपनी कुछ बड़े लेन देन कर रही है। लीगल पेपर वर्क के लिए किसी लोकल व्यक्ति के खाते की ज़रूरत है, बस 2-4 घंटे के लिए। तुम्हारा खाता इस्तेमाल होगा और तुम्हें 500 रुपये मिल जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनिल को 500 रुपये की ज़रूरत तुरंत थी। बच्चे की दवा और फीस याद आती है। वह रमेश की चिकनी बातों में आ जाता है और अपने दस्तावेज रमेश को दे देता है। रमेश एक अंधेरे कमरे में बैठकर अनिल के खाते का उपयोग करके चोरी किए गए लाखों रुपयों को तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। अनिल का खाता एक मनी म्यूल बन चुका है। एक हफ्ते बाद अनिल दोपहर में रिक्शा चला रहा था। तभी एक पुलिस जीप तेज़ी से आती है और अनिल के रिक्शे को ब्लॉक कर देती है। दरोगा सिंह चिल्लाकर: ओए रिक्शे वाले, अनिल नाम है तेरा? चल, थाने चल, तूने लाखों की ठगी की है। अनिल सदमे में है, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। अनिल रोते हुए: साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। दरोगा सिंह बिना सुने अनिल को जबरदस्ती जीप में डालते हैं। दरोगा सिंह को पता था कि अनिल सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन स्कैमर से पैसे लेकर उन्होंने अनिल पर ही सारा दोष डाल दिया था। अनिल को हवालात में धकेल दिया जाता है। उसे पता ही नहीं कि उसने कौन सा जुर्म किया है। वह बस रोता रहा और बार बार दोहराता रहा: मैं बेकसूर हूँ। अगले 5 महीने अनिल के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। वह हर दिन तिल तिल कर मरता रहा। बाहर ललिता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, किराए का मकान, सब कुछ बंद हो गया। उसे किसी ने काम नहीं दिया, क्योंकि जिसका आदमी जेल में हो उस पर कौन भरोसा करे। मजबूरन ललिता ने शहर के किनारे एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करना शुरू किया। ईंटें ढोते ढोते उसके हाथ छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ा ताकि फीस का बोझ न रहे। उसने अपना मंगलसूत्र बेचा ताकि एक वकील से बात कर सके। 5 महीने बाद ललिता की अथक मेहनत और कर्ज से अनिल को जमानत मिली। जब वह जेल के गेट से बाहर निकला तो वह कंकाल जैसा दिख रहा था, थका हुआ, टूटा हुआ। वह घर लौटा। उसका रिक्शा, जो उसकी जीविका का साधन था, पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया था और अब वह सड़ रहा था। घर का सारा सामान बिक चुका था या किराए के कारण बाहर पड़ा था। अनिल और ललिता एक दूसरे को देखते हैं। कोई शब्द नहीं है, सिर्फ आंसू हैं। ललिता दर्द भरी आवाज में: सब खत्म हो गया अनिल, हमारा घर, बच्चों की पढ़ाई, सब। उस एक झूठी उम्मीद ने हमें कहाँ ला पटका। अनिल सिर्फ अपनी पत्नी को देखता है, जिसके हाथों पर मजदूरी के निशान थे। वह जमीन पर बैठ जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न काम, न पैसा, न सम्मान। केवल एक लंबी अंतहीन कानूनी लड़ाई और एक टूटी हुई जिंदगी। अंतिम दृश्य: अनिल खाली आंखों से दूर धुंधले आसमान को देख रहा है। वह जानता है कि वह निर्दोष है, लेकिन दुनिया की नज़रों में वह एक अपराधी था। साइबर अपराध ने न केवल उसके खाते को लूटा था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी और उसके परिवार के भविष्य को भी छीन लिया था।